नमस्कार दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग ओम क्लीम किसड़ाय नमः मंत्र का जाप करते हैं दोस्तों, और आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कभी आपकी इच्छा पूरी हो रही है एक ही दिन में, और उसी दिन ऐसा हो रहा है कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, कुछ अपोजिट हो रहा है आपके साथ, या कोई दुख का माहौल आ जा रहा है, या कोई और प्रॉब्लम आ जा रही है दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों होता क्या है कि हम डेली दिनचर्या में किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान तो रहते ही हैं दोस्तों। और हम भगवान की पूजा करते हैं। किसी भी भगवान की एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको चलाती है। तो अब भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, चाहे आप कृष्ण भगवान का पूजा करिए, चाहे शंकर भगवान का पूजा करिए, चाहे दुर्गा माता का पूजा करिए, चाहे विष्णु भगवान का करिए दोस्तों। अगर आप किसी भी भगवान का करते हैं, सारे मंत्र में शक्ति तो वही ही है, बस आपका जो जाप करने का तरीका है बस सही होना चाहिए। और अगर आप कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं तो इस कलयुग में कहते हैं ना, कृष्ण भगवान जो हैं वो सबसे जल्दी इच्छा पूर्ति करने वाले भगवान हैं दोस्तों। बस आपका उनके साथ लगन होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। अगर दोस्तों हम ओम क्लीम किसड़ाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो ये बात तो सच है दोस्तों कि अगर आपने कोई एक विष के साथ एक माला मतलब होता है 108 बार जाप करना। अगर आपने 108 बार तुलसी के माला से जाप किया, उसी दौरान आपको कोई बहुत समस्या परेशान है और भगवान से सोच रहे हैं कि भगवान मैं इस मंत्र का जाप कर रही हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए दोस्तों, तो आपको यही करना है कि आपको कंटिन्यू एक माला का जाप करते हुए आपको अपने विश के बारे में सोचना है। अगर आप लगातार सोचते हैं तो जो आपकी कहते हैं ना पॉजिटिव जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में जाती है, भगवान के पास जाती है, और वहाँ से होकर आप भगवान की जो आपने विश मांगी है वो भगवान फिर आपकी पूरी करते हैं। तो क्लीम मंत्र में शक्ति तो बहुत है, और ये 100% मैं बता रही हूँ कि इस मंत्र से इच्छा तो पूरी होती है। लेकिन दोस्तों आप अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप पूरे जाप के दौरान ये सोचिएगा, क्या आपने जो विश मांगी थी क्या आप वही सोच रहे थे। आपको रियलाइज होगा दोस्तों कि आप वही विश नहीं सोच रहे थे। आपने कुछ देर तक तो अपनी इच्छा के बारे में सोचा, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ कि आप घर गृहस्थी के बारे में सोचने लगे, या कोई आपका ऑफिस का काम है, या जो भी जैसा सोच रहा है डेली दिनचर्या का, अरे ये चीज़ ऐसे हो रहा है, अरे ये चीज़ यहाँ हुआ, मैं यहाँ गया, फिर आपको याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी विश के बारे में सोचना है। तो फिर आप अपनी विश के बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम क्या होता है, फिर आप कुछ न कुछ सोचने लग जाते हैं। तो मन हमारा जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है, ये जान लीजिए। मन कभी भी आपका देखेंगे एकाग्र नहीं होता। तो मन एकाग्र नहीं होता है तो इसी वजह से क्या होता है कि आपने जो मांगा तो कुछ ही देर ही सही आपकी इच्छा तो पूरी हो जाती है। जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसके पति के बीच लड़ाई हुई, तो उसने इस मंत्र का जाप किया, तो कुछ ही समय बाद उसके पति का रिप्लाई आ गया, उसके पति ने उससे बात करने लगी। अब क्या हुआ दोस्तों, और उसके उसी दौरान उसने घर के बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें सोच ली थी। फिर क्या हुआ कि शाम होते होते उसके घर में किसी रिलेटिव की, किसी पर्सन की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो गई। क्योंकि हुआ क्या, उसने एक ही पल तो अपने बारे में सोचा, फिर उसने घर गृहस्थी के बारे में सोचने लगी। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, तो ऐसे ही हमको सुख दुख मिलता रहता है और हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है। फिर हम भगवान को कोसते हैं कि मैंने तो 108 माला का जाप किया था, मैंने ओम क्लीम किसड़ाय नमः मंत्र का जाप किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। दोस्तों आप ज़रा ये सोचिए कि क्या भगवान को कष्ट नहीं मिला था? क्या कृष्ण भगवान को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा? क्या उनके माता पिता को कष्ट नहीं मिला?
क्या श्री राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला? अगर भगवान एक ही पल में हर इंसान को अच्छा ही बना देंगे और सबका अच्छा ही करेंगे तो इंसान कर्म क्यों करेगा? दोस्तों आप ये तो सोचो ना कि आपको कर्म तो अपना करना ही है। अब आप ये सोचो कि हम कर्म करना छोड़ के बैठ जाएं और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें। देखिए दोस्तों, भगवान का नाम लेना भी एक बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है। आप वो भी नहीं कर सकते हैं। जैसे 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं तो आप 8 घंटे भगवान का मेडिटेशन के द्वारा नाम ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। तो उनका भी कर्म है, उनके नाम से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम उतना टाइम नहीं दे सकते। हम 1 घंटा तो पूजा कर नहीं रहे हैं तो हम 8 घंटे पूजा कैसे करेंगे भगवान का? तो दोस्तों इसीलिए हमारी इच्छा क्या होती है, कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती है। तो आप भी अपने मन को सबसे पहले एकाग्र करिए, कंटिन्यू अपने बस एक ही विश के बारे में सोचिए दोस्तों, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्णा, श्री हरिदास।